ये वो पीर है जिसे एक कलमा भी ठीक से नहीं आता और खुद को बड़ा पीर बनाकर 2 साल से औरतों की इज्जतें लूट रहा था। घर में आस्ताना बनाकर ये कितने घनौने काम करता था। हम आज की इस वीडियो में इसका असल चेहरा और सारे करतूत बताएंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीन शेख। नाज़रीन, मुआशरा जहालत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक औरत अपने बच्चे को दम करवाने के लिए एक जाली पीर के पास आ जाती है और उसे कहती है मेरे बच्चे को दम कर दो। ये जाली पीर उसके खावत को मस्जिद का पानी और दरिया का पानी लेने भेज देता है ताकि औरत कमरे में खाली अकेली रह जाए। ये जाली पीर ऐसा पीर है जिसको वुज़ू तक करना नहीं आता। आगे क्या हुआ आपको दिखाते हैं। मुल्जिम खालिद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है जो कि अपने आप को पीर कहलाता है, यानी कि जाली पीर है। खालिद, आस्ताना कब से बनाया हुआ है? आस्ताना कोई नहीं है मेरा, मैं फल बेचता हूँ रेडी पे। फल बेचते हो तो ये दम दरूद जो करते हो? जी अभी छोटा मोटा दम कर लेता जी। क्या करते हो दम? मुझे तो सिर्फ पहला कलमा आता है बस। सिर्फ पहला कलमा आता है? तो ये औरत को बुला के दम करने के बहाने उसके शौहर को तुमने भेजा है कि दरिया का पानी लेके आओ बोतल के अंदर। वो क्या माजरा था? मैंने क्या अभी मस्जिद से और दरबार से पानी लेकर आ। मस्जिद से और दरबार से पानी मिक्स करके? अच्छा, फिर उसको क्या करना था? उस पे दम करना था। किस चीज़ का दम? बस कलमा ही पढ़ना था। कौन सा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। पहला कलमा पढ़ना था? तो ये तो औरत को भी आता था। बस यही मुझे किस चीज़ का दम था ये? बच्चा सोकड़ा था, उसके बच्चे को सोकड़ा था। अच्छा, दम करने के बहाने तुमने क्या किया है? बस गलती होगी मेरे से। क्या किया है? मैंने ये पूछा है। मैं उसकी जनानी को टच किया बस टच किया? फिर बस उसे छेड़ा मैंने, जबरदस्ती की उसे। जबरदस्ती क्या किया? बस जिना हो गया मेरे से। जिना हो गया कि जिना किया तुमने जबरदस्ती? किया। बच्चे कहाँ थे उसके? वो नाल ही थे। मेरे घर आए ने बैठे ने, मैंने कहा भी जा तू बोतल च पानी ले आया। दरबार दा इसको कितने लोग आए थे? लियाकत इसकी बीवी, इसके 2 बच्चे थे। लियाकत, उसकी बीवी और 2 बच्चे। कोई हदीस आती है तुम्हें? नहीं, मुझे कोई हदीस नहीं आती। मुझे तो नमाज नहीं सही आती। तो लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाते हो फिर? बस लोग की भी पागल, मैं भी पागल। तुम्हें वजू करना आता है? नहीं आता। कुछ भी नहीं आता मैडम मुझे। बस मैं तो कहना अल्लाह घर कर दे मुझे बस। नाज़रीन, रानी बीबी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करें। रानी बीबी, क्या हुआ था? मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई। आप इनके पास दम करवाने गई थी? क्या दम करवाने गई थी? क्या हुआ था बच्चे को? मेरा बेटा ठीक नहीं था, सर्दी और बुखार था उसको, तो दम करवाने गई थी। पहले भी जाते हो इनके पास? नहीं, पहले कभी नहीं गई थी। पहले घर में आता था, ये हमारे घर में आके दम करता था? हाँ जी। फ़र्क पड़ता था? नहीं, मैंने पहली दफ़ा करवाया था, लेकिन पहले मैंने कभी दम नहीं करवाया इसे। अच्छा, आप जब गई आपने बताया कि ये मसला हो गया है, तो फिर ये क्या कहता है जाली पीर? ये कहता मेरे पास घर में आना। तो मैंने कहा ताया जी मैं अपने शोहर के साथ आऊँगी। कहना ठीक है, हमारे साथ शोहर के साथ आना आप। तो मैं अपने शोहर के साथ गई उसके घर। तो मेरे शोहर को इसने पानी लाइन भेज दिया बाहर मस्जिद और दरबार में। तो मुझसे बाद में कहने लगा, अगर मेरे साथ छेड़छाड़ी करने लगा ये, तो मैं बाहर भागी। तो उसने कहा अगर भागी तो शोर डाला तो मैं आपको दोनों बच्चे मार देने। तो मैं डर गई। मेरे साथ ज़बरदस्ती के मैं हाथापाई करने लगा मेरे साथ। मैंने बहुत कोशिश की भागने की, इसने मुझे भागने नहीं दिया। इसने मुझे इतनी देर में मेरा शोहर ऊपर से आ गया। मेरे शोहर के साथ भी ज़बरदस्ती करने लगा, हाथापाई करने लगा मेरे शोहर के साथ भी। अच्छा, मुझे बताओ, ये आपके साथ ज्यादती कर चुका था जब आपका शोहर आया? जी, कर चुका था। आपके बच्चे पास ही थे? हाँ जी, मेरे पास ही थे। बच्चे चीख चिल्ला नहीं रहे थे? नहीं, बच्चे मेरे छोटे थे, उसको नहीं पता था। आप चीखती रही कि छोड़ दो, नहीं बाज आया। अच्छा, आप बताएं, आप जब वापस आए हैं तो क्या कहता है ये जाली पीर आपको? मैंने जब इनको पकड़ा के तो मैंने इसको खींचा बाहर। तो कहता कि क्या किया गया? मैंने कहा तू बाहर आ, मैं तुम्हें बताता हूँ तूने किया गया बाहर। तो मैंने कहा तुम बाबा हो। उसके इतनी देर में उसके बेटे आ गए, मेरे साथ हाथोपाई करना शुरू कर दी उन्होंने। फिर काफ़ी मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया था, उसके बड़े बड़े बैठे थे, मुझे पकड़ लिया उन्होंने। मैं वैसे ही घर चला गया। घर जाके मैं अपने अम्मी अब्बू को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा मसला हुआ है। मैंने कहा मैंने नहीं इसको छोड़ना, मैंने इसको पकड़वाना है या मैंने इसको खुद ही मार देना।
तो लेकिन अब्बू ने कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेते, हम खुद ही जाएंगे उनके पास है, पुलिस के पास है, इसको जो भी इसकी सज़ा होगी इसको मिलेगी। लेकिन उस रात फिर हम इस पुलिस शदर थाना में आ जाते हैं, शदर थाने से फिर पुलिस इसको पकड़ कर लाती है। तब से बस हम इसी के पीछे ही हैं कि इसको बस सज़ाए मौत हो। अच्छा मुझे ये बताएं बीबी कि यही आप नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ करती, तो आपको नहीं लगता कि आपकी दुआ कबूल होनी थी, माननी थी अल्लाह ने? अल्लाह ताला तो सुनते हैं, आप क्यों चले गए जाली पीर के पास? कि मैडम हम ना ये था कि मोहल्ले की काफ़ी औरतें इसे दम वगैरह करवाती थी, लेकिन इसने कहा था जहाँ से मर्जी दम करवा लो, आना तो तूने मेरे पास ही है। काफ़ी औरतें भी दम वगैरह करवाती थी, हम बस फिर उन औरतों के पीछे लग के हम भी चले गए दम करवाने। तो शायद अब आपकी क्या डिमांड है, आप क्या चाहती हो? मैं यही चाहती, इससे सजाए मौत, फांसी होनी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इस केस की आईओ सादिया भी हमारे साथ मौजूद हैं, सादिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम सलाम। अच्छा सादिया बताइएगा कि क्राइम सीन पे आप गई, क्या सीन था, क्या कुछ हो रहा था, किस किस्म के हालात थे वहाँ? जब हमारे पास से थाना शादा में जब ये केस हमारे पास रिपोर्ट हुआ तो हम फ़ौरन जो है वो हम अपनी वो टीम को लेके वो क्राइम सीन पे पहुँचे। तो क्राइम सीन जो था वो उसका अपना रिहायशी घर था, जिसमें वो छोटा सा घर था जिसमें 2 कमरे थे। एक कमरा वो बैठक नुमा था जहाँ पे वो जाली पीर जो है वो रिहाइश पजीर था, वहाँ पे वो लोगों का आना जाना था, लोग दम दरूद करवाने आते थे। जेंडर सेल की इंचार्ज अनम हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, अनम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये इंसिडेंट 10 मार्च को पेश आया और हमारे पास रिपोर्ट हुआ है ये 11 मार्च को। इसमें विक्टिम ने हमें बताते खुद इस केस के बारे में सारा बताया। इसमें अपने आप को जो एक जाली आमिल एक है जो कि अपने आप को पीर बाबा शो करके लोगों को दम दरूद करके सादा लो आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, उनके मसाइल का हल के किसी की अगर कोई औलाद नहीं हो रही है या किसी के साथ भी जो मसले मसाइल रूहानी मसले मसाइल दरपेश हैं उनका हल करने के लिए आवाम को झांसा देकर वो लोगों को ट्रैप करता है। तो इस औरत को भी उसने पहले वो उसकी एक मुरीदनी बनी हुई थी उसके पास अपने कोई मसाइल के हल के लिए, या बच्चों को अगर कोई मसला है तो कोई दम दरूद जैसे आवाम का एक होता है कि इन लोगों के ऊपर एक भरोसा होता है कि बच्चे अगर ज़िद्दी हैं या कोई मसले पेश आ रहे हैं तो उनके पास जाके कोई दम करवाएं। ये खातून जो है ये इसके पास पहले 1-2 बार जाती रही है। इस दिन ये 10 तारीख वाले दिन इसके पास दम दरूद करवाने के लिए गई है अपने 2 बच्चों के साथ। ठीक है। एक बच्चा इसका 3 साल का है और एक छोटी बच्ची इसकी जो है वो 2 माह की है। 2 बच्चों के साथ ही वहाँ पे उसके पास दम करवाने गई है। इसने उसके हस्बैंड भी उसके साथ था और जब इसने देखा कि इसका हस्बैंड साथ था तो उसने बहाने से उसे कहा कि तुम आधा पानी जो है बाहर से लेके आओ मस्जिद का भर के और आधा पानी ना दरिया का भर के एक बोतल में लाओ। उसे बहाने से इसने बाहर भेज दिया कि टाइम जो है इसको लाने में टाइम लग जाएगा। उसको ट्रैप किया कि भाई हस्बैंड के किसी बहाने से मैं बाहर भेजूँ कि मेरे पास ये औरत अकेली यहाँ पे मौजूद रहे। हस्बैंड को बाहर भेज के इसने इसके साथ ज़्यादती कर डाली है। और जब विक्टिम वो थी वो उसकी हालत गैर थी, उसने वो चीखी चिल्लाई और उसने जैसे ही इस बाबे ने उसके साथ ज़्यादती किया उसने फ़ौरन से पुलिस को रिपोर्ट कर दिया इस केस के बारे में। और हमें जैसे ही इत्तला मिली है तो हमने फ़ौरन इस पे बंदे पे रेड की, बजाय इसके कि कहीं ये भाग जाता, क्योंकि शायद इसको ये आइडिया नहीं था कि औरतें जो हैं इतना बोल्ड स्टेप ले सकेंगी या जाके मुआशरे में यूँ या पुलिस में खुल के कोई बात कर सकेंगी। शायद उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। तो जैसे ही हमारे पास केस रिपोर्ट हुआ हमने अपनी टीम के साथ मिलकर SHO साहब के साथ मिलकर एक जो रेडिंग पार्टी तश्कील देकर तो फौरी रेड करके इस बंदे को। कितनी अरसे से ये अपना ये अड्डा चला रहा है दम दरूद करने का? तकरीबन 2 सालों से ये आवाम को इस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहा है और इसने बाकायदा तौर पे जो है ना कोई उसके ये नहीं किया हुआ कि ये दम दरूद का कोई अड्डा है। इसने घर में ही एक सेपरेट कमरा सा बनाया हुआ है जिसको आसानी की इसने शक्ल दी हुई है, जिसमें गली मोहल्ले के लोग इस तरह से बेवकूफ़ ये बना के उनके साथ तकरीबन 2 सालों से वारदात ये इस तरह से। इससे पहले भी कभी कोई ज़्यादती का मामला, कोई इस किस्म का मामला रिपोर्ट हुआ है आपके पास इस पीर का? हमने जब बाकी लोगों को शामिल तफ्तीश इसमें किया, इसमें काफ़ी ख़वातीन को भी, तो ये है कि ज़्यादती से रिलेटेड तो केस कोई ख़वातीन ने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि ये बाकी इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के उनके साथ ऐसी हरकत कर रहा है ये बंदा। लेकिन जो केस रिपोर्ट हुआ वो हमारे पास फर्स्ट इस लेडी ने ये बोल्ड स्टेप लेके बताया हमें। यानी इससे पहले भी ये इस किस्म के काम करता है लेकिन किसी ने स्टेप नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया, किसी ने आके एक्सपोज नहीं किया इसको, या ये अभी उस तरह से एक्सपोज हो नहीं पाया। ये जो केस है ज़्यादती का वो इस विक्टिम ने जो है ये फर्स्ट हमारे पास इसने रिपोर्ट किया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।